आज हम क्लास 12th में शामिल नज़म खेती को जानेंगे। खेती के मुसन्निफ़ हैं अमीक हनफी। सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे कि अमीक हनफी के हालात ज़िंदगी के बारे में। अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी। अमीक हनफी का असल नाम क्या था? तो अब्दुल अजीज़ हनफी। अमीक हनफी की पैदाइश 1928 में मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर के गांव में और छावनी में हुआ। ये सब हम इसलिए लिख दें कि कभी कभी जो है एग्ज़ाम में आ जाता है कि एक अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई। तो कब हुई? तो 1928 में। किस शहर में हुई? तो मध्य प्रदेश में। और ज़िला इंदौर। कभी कभी ऑप्शन दे देगा कि किस ज़िले में हुई, तो इंदौर दे देगा, और कोई ज़िला ऑप्शन दे देगा कह सकता इंदौर में, और कभी गांव दे देगा कि किस गांव में हुई, तो मैं छावनी में। याद रख लीजिएगा कि अमीक हनफी की पैदाइश 1928 में मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर के मेयो छावनी में हुई। उन्होंने तारीख़ और सियासत के मज़ामीन में एमए किया। अमीक हनफी ने एमए किस मज़मून में, किस सब्जेक्ट में किया? तो तारीख़ और सियासत में, यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फ़लसफ़ा, मौसीकी और अदबियात पर उनकी निगाह थी। फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी, मौसीकी यानी म्यूज़िक, अदबियात यानी लिटरेचर, इन तीनों पर उनकी निगाह थी। ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़मत की। ऑल इंडिया रेडियो में जो है अमीक हनफी ने मुलाज़मत की। कहाँ मुलाज़मत की? तो ऑल इंडिया रेडियो में अमीक हनफी ने मुलाज़मत की। ये पूछ सकता है। किस हैसियत से? तो स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़मत करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में अमीक हनफी कब किस हैसियत से मुलाज़मत करते थे? तो स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़मत करते थे। अमीक हनफी का इंतकाल 1988 को दिल्ली में हुआ। अमीक हनफी का इंतकाल कब हुआ? तो 1988 को। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। उनका पहला मजमुआ कलाम संगे पैरहन। एग्ज़ाम में पूछ दे कि अमीक हनफी का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? तो संगे पैरहन अमीक हनफी का पहला मजमुआ कलाम है। याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तवील नज़मों का सिलसिला अमीक हनफी ने ही कायम किया। तवील नज़मों का सिलसिला किसने कायम किया? तो अमीक हनफी ने तवील नज़मों का सिलसिला कायम किया। उनकी नज़में सिंदबाद, शहज़ादा, सियारगाह, शब-ए गश्त, सूरतुन नाकुस, सिलसिलातुल जर्स वगैरह और बहुत सारी नज़में, लेकिन 2-4 नज़मों को हमने लिख दिया क्योंकि कभी कभी इनमें से कोई दे देगा और पूछ देगा कि ये किन की नज़म है। तो याद रखिएगा कि अमीक हनफी की नज़म है। तनकीदी मज़ामीन, अमीक हनफी के तनकीदी मज़ामीन। शोले की शनाख्त जो है अमीक हनफी के तनकीदी मज़ामीन है। शेरचीज़ देगस्त, अमीक हनफी के दो तनकीदी मज़ामीन है, एक शोले की शनाख्त, दूसरा शेरचीज़ देगरस्त। अमीक हनफी के उस्ताद कौन थे? तो रज्जब अली खान। अमीक हनफी के उस्ताद कौन थे? तो रज्जब अली खान। याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है कि अमीक हनफी के उस्ताद कौन थे? तो रज्जब अली खान। अब हम अमीक हनफी की नज़म खेती के बारे में जानेंगे कि अमीक हनफी ने खेती के ज़रिए क्या क्या बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि खेती। वक्त की खेती वक्त बोता है, उगाता, पालता है। यानी वक्त की खेती हम है, हमसे मुराद इंसान, हम इंसान। यानी वक्त की खेती की तरह जिस तरीके से खेती होती है उसी तरह इंसान भी एक खेती की तरह ही है। वक्त बोता है, उगाता है, पालता है। यानी वक्त के हिसाब से ही आदमी बीज बोता है, उगाता है, फिर उसको पालता है, बढ़ाता है। और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। और बढ़ने के मौके जो है मौका की जमा होती है मौके, यानी वक्त जो है हमको बढ़ने के मौके देता है, आगे बढ़ने का। सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त मरहमत करता है वक्त। सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त मरहमत करता है, यानी इजाज़त देता है वक्त। नाचने देता है बाद शौक़ की मौजों के साथ, यानी वक्त जो है नाचने देता है बाद शौक़, हवा के साथ जो है हवा की मौजों के साथ नाचने देता है। झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में। झूमने देता है वक्त सूरज की किरण की हमदमी में, यानी सूरज की किरण की हमदमी, यानी उसके साथ। चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता, पाके खुश होता है वक्त। चांदनी जो है रोशनी पीकर हमें बदमस्त, यानी एकदम मस्त होकर पाके खुश होता है वक्त। यानी वक्त जब पा लेता है अपने वक्त के हिसाब से, जब कोई चीज़ हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो वक्त भी खुश होता है, आदमी भी खुश होता है। उसी तरह वक्त कहता है कि चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता,
पाके के खुश होता है वक्त। हाँ मगर अंजाम कर, हाँ मगर अंजाम कर यानी अंजाम कर यानी लास्ट में जो है जब सब कुछ हो जाता है तो काट लेता है हमें यानी जब फल पूरी तैयार हो जाती है तो आदमी उसे काट लेता है। हम बिल आखिर उसके लुक में, हम बिल आखिर उसकी फसल यानी हम बिल आखिर यानी हम आखिर में उसके लुक में ही है, हम आखिर में उसकी फसल ही है। ये नज़म जो है अमीर हनफी की है। अमीर हनफी जो है खेती नज़म के ज़रिए में ये बताना चाहते, इसमें एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि अमीर हनफी की नज़म खेती से आप क्या समझते हैं, या फिर अमीर हनफी की नज़म खेती का पूरा खुलासा लिखिए अपनी ज़बानों में। तो आप लिख दीजिए कि ये नज़म अमीर हनफी की है। इस नज़म खेती में शायर जो है वक्त को मरकज़ी किरदार बताकर कहता है कि जिस तरह जो किसान होता है वो सरसब्ज़ की खेती करता है, कि जिस तरह इंसान सब्ज़ी वगैरह अपने खेत में उगाता है उसी तरह पानी देता है, बोता है, उसकी निराई करता है, और फसल जब उग जाता है, तैयार हो जाता है फसल, तो उसे काट लेता है। बिल्कुल उसी तरह इंसान जो है वक्त यानी टाइम की खेती है। वक्त जो है इंसान को भी फलने फूलने का मौका देता है। जो इंसान वक्त की कदर करता है तो वह मुस्तकबिल में कामयाब बनता है, और जो उसकी कदर नहीं करता तो बस खेती यानी फसल की तरह वह वक्त भी कट जाता है। और इंसान की भी फसल की तरह यानी जिस तरह फसल काटने का वक्त आता है तो किसान फसल काट लेता है, उसी तरह जब इंसान का वक्त मुकम्मल हो जाता है तो उसका इंतकाल हो जाता है। दरअसल वक्त के हाथों ही इंसान के मुकद्दर का फैसला होता है। आखिर में क्या होता है कि जिस तरह फसल कट कर आदमी का लुक़मा बन जाती है, उसी तरह आदमी भी आखिर में इस दुनिया से फना हो जाता है। तो शायद इस खेती नज़म के ज़रिए इन्हीं सब आदमी को और खेती दोनों को तुलना करते हुए बताया है कि किस तरह वक्त की खेती है आदमी, और इंसान किस तरह से वक्त की कदर करे। अब हम इस खेती नज़म से जो रिलेटिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या खेती एक पाबंद नज़म है? तो हाँ, खेती एक पाबंद नज़म है। दूसरा क्वेश्चन है, खेती की हैयत क्या है? तो खेती की हैयत जो है आज़ाद नज़म की है। तीसरा क्वेश्चन है, इस नज़्म के शायर कौन है? तो इस नज़्म के शायर हैं अमीर हनफी। चौथा क्वेश्चन है, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज़्म खेती से माखूज़ है? तो हाँ, ये मिसरा नज़्म खेती से माखूज़ है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि वक्त जो है हमें बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, तो ये मिसरा नज़्म खेती से माखूज़ है। अगला सवाल है, सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है? तो सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त भी हमें मरहमत करता है वक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्त। सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? हाँ, सूरज की किरण की हमदमी में वक्त हमें झूमने देता है। अगला क्वेश्चन है, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? तो हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। अगला सवाल है, क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? तो हाँ, तमाम इंसान वक्त के लुक में, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है कि हम भी आखिर उसके लुक में। अगला क्वेश्चन है कि क्या वक्त नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है? तो हाँ, वक्त नज़म की खेती का मरकज़ी किरदार है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।